भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको धनतेरस की प्राचीन और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। धनतेरस की कथा सुनने से माता महालक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी एवं यमराज की भरपूर कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और भगवान कुबेर की हमेशा हमेशा आपके जीवन पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी फले फूले, उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े तथा भगवान यमराज की कृपा से आप स्वस्थ रहें, आरोग्यता आपको प्राप्त होती रहे और आप दीर्घायु हो और भगवान धन्वंतरी की कृपा भी आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। समस्त देवी देवताओं की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः पुनः धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाता है और धनतेरस का हम सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। पूरे वर्ष में एक बार ही धनतेरस आता है और दिवाली के पहले धनतेरस जब आता है तो हम बड़े उत्साह के साथ में माता महालक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी, यमराज तथा कुबेर का पूजन अर्चन करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि धनतेरस धन का दिन माना जाता है। धन का अर्थ होता है लक्ष्मी, ऐश्वर्य इत्यादि को धन कहा जाता है और इसी प्रकार जो है त्रयोदशी, जो कि अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है, तो इस प्रकार धनतेरस का जो महापर्व है वह बड़ा ही पुण्यदायी माना जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाता है और धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी या नई वस्तु की खरीदारी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसी के साथ नया घर, नई जमीन, नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं और भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन यदि आप इस दिन करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान धन्वंतरी की कृपा और उनका आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। वैसे तो जो आयुर्वेद को मानने वाले जो चिकित्सक लोग होते हैं या स्वास्थ्य जगत में जो डॉक्टर्स होते हैं वो धनतेरस के दिन विशेष रूप से पूजन अर्चन करते हैं। मेडिकल स्टोर्स में भी धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। सामान्य लोग भी यदि भगवान धन्वंतरी का पूजन करेंगे तो उनकी कृपा दृष्टि पूरे वर्ष बनी रहेगी तथा इस दिन यमराज के लिए दीपदान भी किया जाता है। पूरे वर्ष में धनतेरस ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। यमराज के लिए दीपदान करने से परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती है और परिवार के सभी सदस्यों को दीर्घायु प्राप्त होती है। इसी प्रकार धनतेरस की शाम के समय शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का भी पूजन किया जाता है। धनतेरस के मुहूर्त का एक वीडियो हमने अलग से प्रस्तुत किया है। उसमें हमने आपको मुहूर्त के साथ साथ पूजन का भी विधि विधान बताया है। उसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको धनतेरस की कथा सुनाने जा रहे हैं। धनतेरस की कथा बड़ी ही पौराणिक है, दिव्य है और इस कथा में सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि यमराज के लिए इस दिन दीपदान क्यों किया जाता है। आखिर धनतेरस तो भगवान धन्वंतरी और धन की देवी माता महालक्ष्मी का दिन है, फिर यमराज का धनतेरस से क्या संबंध है, ये कथा हम आपको सबसे पहले सुनाएंगे। कथा प्रारंभ करने के पहले सर्वप्रथम अपने गुरुदेव की स्तुति करना चाहिए, उसके बाद प्रभु की स्तुति आपको करना चाहिए ताकि प्रभु का सानिध्य हम जब कथा श्रवण करें तो हमको निरंतर प्राप्त होता रहे और माता महालक्ष्मी का भी हम आवाहन करते हैं ताकि माता महालक्ष्मी हमारे साथ इस दौरान उपस्थित रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः।
ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनोऽभ्यात्तम् इष्णन्निषाणा मुम्बईषाणा सर्वलोकं वैखाण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, कुबेर भगवान की जय, यमराज भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है उसे धनतेरस कहा जाता है। और धनतेरस के दिन नई वस्तु की खरीदारी के अलावा माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। और सबसे पहली जो कथा आती है वो धनतेरस की इस प्रकार है। इसके अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से, भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक पुत्र उनके यहाँ उत्पन्न हुआ। ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि उस बालक का जब विवाह होगा, जिस दिन उसका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होगा, उसके ठीक 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जान करके बहुत दुखी हुआ और उसने राजकुमार को ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से निकल रही थी और दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हो गए तथा उस राजकुमार ने और उस राजकुमारी ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर के जा रहे थे उस समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुन करके उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, मगर विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना ही पड़ा। यमराज के जो दूत थे वो बड़े दुखी हो रहे थे और यह कह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, यह अबला नारी है। उसी समय एक दूत यमराज से प्रार्थना करने लगा, यमराज से विनती की कि हे राजन, हे यमराज, कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यमराज बोले कि हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि के समय प्राणी जो मेरे नाम से दीपक का पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा में भेंट करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि धनतेरस के दिन सभी लोग अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जला करके रखते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे और भी अनेक कथाएं हैं, लेकिन सबसे पहली कथा यह है। और उसके बाद यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जो कोई भी मनुष्य कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा में मेरे नाम से दीपक जलाएगा उसके घर में, परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार यमराज ने उस दूत को वरदान दे दिया। तभी से सभी लोग अपने घर के दक्षिण की ओर दीपक जला करके यमराज के नाम से दीप दान करते हैं। और इस प्रकार जो मनुष्य अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में धनतेरस की रात्रि में दीपदान करेगा उसके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। धनतेरस की जो दूसरी कथा आती है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे। उस समय माता महालक्ष्मी ने उनसे आग्रह किया कि प्रभु, आप पृथ्वी पर जा रहे हैं, आप मृत्यु लोक में जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। माता महालक्ष्मी ने जब इस प्रकार प्रभु से निवेदन किया तो प्रभु ने कहा कि मैं जिधर जाऊं उधर ही आना, इधर उधर तुम मत जाना और मेरी आज्ञा का पालन करना। यदि तुम मेरी बात को मानती हो और मेरे साथ इस प्रकार चलने को तैयार हो तो ही मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। तब माता महालक्ष्मी उनकी बात को मान गई और भगवान विष्णु के साथ में भूमंडल पर पृथ्वी पर आई। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी दोनों पृथ्वी पर भ्रमण करते करते कुछ देर पहुंच करके एक जगह पहुंचे तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अभी इधर जा रहा हूं, जब तक तुम यहाँ पर ठहरो मैं दक्षिण दिशा की ओर जाकर आता हूं, तुम उधर मेरे पीछे पीछे मत आना और तुम इसी स्थान पर ठहरना जब तक मैं नहीं आता हूं। भगवान विष्णु जी जब माता महालक्ष्मी को वहां छोड़ करके दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान कर गए तो माता महालक्ष्मी के मन में भी कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है
जो मुझे मेरे स्वामी ने आने से मना किया है। भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देख करके लक्ष्मी जी तो मंत्र मुग्ध हो गई और उन्होंने उस सरसों के खेत से फूल तोड़ना प्रारंभ किया और अपने जूड़े में यानी अपनी चोटी में लगा करके श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद आगे चलने लगी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत दिखाई दिया तो उस गन्ने के खेत से माता महालक्ष्मी ने गन्ने तोड़ लिए और गन्ने का रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी भी वहां आ गए और यह देख करके लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए तथा भगवान विष्णु ने कुपित होकर के लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने का मना किया था, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं मानी और किसान के खेत से गन्ने की चोरी कर रही हो और तुमने चोरी का अपराध किया है और तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि जाओ आज से 12 वर्ष तक इस किसान की सेवा करो, इसकी चाकरी करो, इसकी नौकर बन करके इसके घर में निवास करो। ऐसा कहकर भगवान माता महालक्ष्मी को वहीं छोड़ करके अपने क्षीर सागर में पुनः चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के स्वभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरों की कृपा और दूसरे ही दिन जो है अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया और भरपूर वैभव उसके घर में जो है आ गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। उस किसान के घर में अपार धन संपत्ति प्राप्त हो गई। हीरे जवाहरात मोती आदि सब कुछ उसे प्राप्त हो गए। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से व्यतीत हुए। फिर 12 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए तब माता महालक्ष्मी वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, ये कहीं पर भी एक स्थान पर बहुत अधिक समय नहीं ठहरती है, इसलिए इनको जाना ही होगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इनको जाने दो और इनका समय अब पूरा हो चुका है। इनको मैंने श्राप दिया था कि 12 वर्ष तुम्हारी सेवा करे और वह समय अब पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा ही करो। और कल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो तेरस के रूप में सभी लोग मनाते हैं। तुम कल घर को लीप पोत करके स्वच्छ रखना, साफ सूफ कर लेना और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया रख करके मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से कभी भी नहीं जाऊंगी, यानी स्थायी रूप से तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ में दशों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथना अनुसार उनकी आज्ञा के अनुसार पूजन अर्चन किया तथा उस किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और पूरे वर्ष आनंद से वह किसान व्यतीत करने लगा। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कभी भी नहीं आई। इसी कारण से सभी भक्तजन माता महालक्ष्मी का धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन पूजन अर्चन करते हैं। धनतेरस की एक और कथा आती है और उस कथा में भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के माध्यम से समुद्र से प्राप्त होते हैं। एक समय की बात है जब देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। मदिराचल पर्वत की मथनी बनाई गई थी और वासुकी नाग की जो है रस्सी बनाई गई थी और समुद्र को मंथन किया गया था, सागर को मथा गया था और समुद्र मंथन के माध्यम से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उसमें 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे
और उनका प्रागट्य कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही हुआ था, इसीलिए इसे धन त्रयोदशी कहा जाता है। और उस कलश में अमृत लेकर के भगवान धन्वंतरी आए थे। जैसे ही अमृत कलश लेकर आए तो देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। अमृत पीने के लिए छीना झपटी करने लगे। जब देवता और दानव आपस में लड़ने लगे तब सारे देवता भगवान विष्णु से स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप ही जो है अमृत का बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि देवता और दानव आपस में हम सभी लड़ रहे हैं और आप न्यायपूर्वक अमृत का बंटवारा कर दीजिए। प्रभु से जब निवेदन किया तो प्रभु ने अपना मोहिनी रूप धारण कर लिया और मोहिनी रूप धारण करके वहां पर पधार गए और समस्त देवताओं तथा दानवों को मोहित कर लिया, नृत्य करने लगे। और जब सारे दानव मोहित हो गए तब मोहिनी अवतार ने उनसे कहा कि तुम लोग इस प्रकार विवाद क्यों कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। तब दानवों ने कहा कि समुद्र मंथन हम देवताओं तथा दानवों ने ही किया है और इसके माध्यम से अमृत प्रकट हो चुका है। अब हम अमृत का पान करना चाहते हैं, लेकिन देवता लोग पहले अमृत का पान करना चाह रहे हैं, इसलिए आप ही हमारा न्याय कर दीजिए। तब मोहिनी स्वरूप अवतार भगवान विष्णु ने अमृत कलश लिया और नृत्य करने लगे तथा समस्त दानवों को उन्होंने मोहित कर लिया और उन्होंने जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर इधर उधर जाकर के नृत्य किया और उनके इस कलश से जो है 4 स्थानों पर अमृत झलका था, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। इसी प्रकार जो है चारों स्थानों पर जो है कुंभ के मेले लगते हैं, सिंहस्थ का आयोजन होता है। और इस प्रकार जो है मोहिनी स्वरूप ने देवताओं और दानवों को मोहित कर लिया और उसके बाद देवताओं को एक पंक्ति में बिठा दिया, दूसरी पंक्ति में दानवों को बिठा दिया और कहा कि मैं अमृत का बंटवारा कर रहा हूं। इस प्रकार अमृत बांटना उन्होंने प्रारंभ किया और सबसे पहले उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया और उसके बाद देवताओं की पंक्ति में आकर के राहु नामक दैत्य भी बैठ गया, उसने भी अमृत का पान कर लिया और सूर्य तथा चंद्रमा ने राहु की शिकायत कर दी। इससे भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक काट डाला। तभी से राहु और केतु 2 ग्रह बन गए और उस अमृत को समस्त देवताओं को भगवान मोहिनी स्वरूप विष्णु ने पिला दिया और तब से समस्त देवता अमर हो गए। इस प्रकार भगवान धन्वंतरी के प्रागट्य दिवस के रूप में धनतेरस को बनाया जाता है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कुबेर भगवान की जय, यमदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप धनतेरस की कथा के निमित्त या धनतेरस के पुण्य को प्राप्त करने के निमित्त कुछ दान स्वरूप धनराशि प्रदान करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि पहुंचा करके धनतेरस का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।